रोज हमारे साथ योग करो। ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, इतना तो सब कर सकते हैं। जैसे हम रोज सुबह सुबह ये पावर योग का 5 मिनट का ही सेशन ऐसे करवा देते, इसमें इतनी एनर्जी डाल देते हैं, पूरी ऊर्जा फूंक देते हैं। और जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाती है तो हमारे 3 सेशन चलते हैं पावर योगा के। एक तो जब स्टार्ट करते हैं तब, हाँ, फिर एक बार बीच में, फिर एक बार लास्ट में। तो हम लोगों को ठंडा पड़ने ही नहीं देते, पूरा गर्मा गर्म रखते हैं। तो प्रकृति परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था की है मनुष्य के शरीर की कि उसको यदि योग में ढाल दिया जाए तो ऑटो पायलट पर सब कुछ चढ़ेगा। 99% हमारा लीवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम ऑटोनॉमिक सिस्टम पर चलता है। और जब हम योग करते हैं तो हमारा वात, पित्त, कफ, त्रिदोष, हमारा एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, लाइपोजेनेसिस, लाइपोलाइसिस, एपोप्टोसिस, ऑटोफेजी, माइटोफेजी, सब कुछ एकदम नियंत्रित रहेगा। तो फिर हमारी बॉडी अपने ही खिलाफ बगावत नहीं करेगी। ये आत्मद्रोह, ये भीतराघात नहीं होगा अपने शरीर में। इसके लिए एक तो ये अभ्यास जो शुरू में पावर योगा के भी है, और इससे पूरे शरीर का ताना बाना सही बना रहता है। एक तो भुजंगासन, और फिर एक ये मरकट आसन। ये ऐसे सुबह सुबह ऐसे ही कर लेना है, ऐसे। और फिर अभी सर्दियों में लोग माल पानी खूब अच्छा खाते हैं, क्योंकि सर्दी खूब पड़ती है ना, तो अंदर से शरीर में आंतरिक ऊर्जा स्वतः बढ़ती है, उससे भूख अच्छी लगती है, खाया पिया हजम भी हो जाता है। लेकिन कुछ लोग ज़्यादा ही खा पी लेते हैं। गोंद के लड्डू शुरू हो गए हैं, गजरेला शुरू हो गया है, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ शुरू हो गई हैं, और भी बहुत चीज़ें स्वामी जी शुरू हुई हैं। गर्मा गर्म चाय कॉफी उनके साथ, बहुत सारा आलस शुरू हो गया है, मोटा मोटा कंबल लिहाफ शुरू हो गया है, बहुत सारी चाय शुरू हो गई है, ये सारी चीज़ें भी शुरू हुई हैं। ये बात आपने ठीक कही। खैर स्वामी जी, देखिए आज चूंकि बात ऑटो इम्यून डिजीज़ की हो रही है, तो ज़रा दर्शकों को मैं याद दिला दूं कि इस बीमारी की शिकार जो हैं वो महिलाएं ज़्यादा होती हैं, और हमारे देश में इस बीमारी के मरीज़ों में 70% जो केसेस हैं वो महिलाओं से जुड़े हैं। अब इसकी बड़ी वजह यह है कि हार्मोनल चेंजेस, जेनेटिक डिसऑर्डर, उनका ख़ास इम्यून सिस्टम, ऐसी बहुत सारे रीज़न हैं जिसकी वजह से महिलाओं में ये केसेस ज़्यादा होते हैं। अब स्वामी जी ज़रा आप ये बताइए कि महिलाओं को खुद को इस बीमारी से बचाने के लिए क्या कुछ और अलग करने की ज़रूरत है अपनी दिनचर्या में? 3 उपाय बड़े करने पड़ेंगे। पहले तो मैंने 5 कारण बताए जिसके कारण से ऑटोइम्यून डिजीज होती है। समस्या के बाद अब समाधान क्या है? एक तो माँ बहन बेटियों का पीरियड रेगुलर रहना चाहिए। उसके लिए माँ बहन बेटियों को सुबह चलना चाहिए, या तो दौड़ना चाहिए, या तो खेलना चाहिए। तो ऐसे नाजुक सी बन करके नहीं रहना चाहिए, छुई मुई की तरह। उनको मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, ईशा जी की तरह स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है। तो अपने जो है मासिक धर्म के नियमितता से लेकर के बॉडी का पूरा एक साइकिल है, मंथली का साइकिल है, एक साइकिल है, नैसर्गिक प्रवाह है, स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर का, नमः प्राणमय मनोमय विज्ञानमय कोष का। और उसके लिए कम से कम 2-3 आसन लेट करके, ये पवन मुक्तासन और मरकटासन जो अभी हम कर रहे थे, जो कर सके उनको, ये सर्वांगासन, नारी कांति वटी सिरप हमने रेडीमेड दिया, साइंटिफिक रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड सॉल्यूशन। 10 मूल क्वाथ युगों युगों से हमारे यहाँ पर था। 10 मूल का काढ़ा पिए, 10 मूल अरिष्ट रेडी तैयार मिल जाता है। हाँ, तो 10 मूल का क्वाथ, 10 मूल अरिष्ट पिए, या नारी कांति वटी सिरप ले लें। शतावर चूर्ण डेली 1-2 ग्राम माँ बहन बेटियों को ले लेना चाहिए। और हाँ, दूसरा किसी को, एक तो ये मैंने बताया सर्वांगासन, हलासन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मरकटासन अभी हम बता ही रहे थे, और ये पवन मुक्तासन, और बैठ करके ये मंडूकासन और चक्की आसन, वो दोनों भी बताने वाले। तो ज़्यादा पीरियड होते हो तो एलोवेरा, वीटग्रास, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, और जो है स्फटिका और कहरवा, और ऐसे ही कुछ उपाय हैं जो ओवर ब्लीडिंग को, नाग केसर है, गोंद कतीरा है,
मंडूकासन ऐसे। फिर जिनको बहुत ज़्यादा वाइड डिस्चार्ज है शतावर के साथ साथ, उनको शीशम आदि का प्रयोग, ये भी पित्त वृद्धि से ही होता है, तो रक्त प्रदर या श्वेत प्रदर, उससे बचना पड़ेगा। माँ बहन बेटियों को पीसीओडी है, उसके लिए कपालभाति। और देखो मंडूकासन के साथ साथ ये तो अभ्यास और बता रहा था ना, मंडूकासन, कपालभाति और पीसीओडी के लिए कपालभाति, और ये देखिए सिद्धकोणासन और चक्की आसन, साथ में थोड़ा सिस्टोग्रीट और काचनार या वृद्धिबाधिका दे देते हैं तो पीसीओडी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। फिर माँ बहन बेटियों को थायराइड की भी प्रॉब्लम होती है। थायराइड के लिए सर्वांगासन, हलासन, मत्स्यासन, उष्ट्रासन, उज्जाई और कपालभाति। और ये थायराइड का एक पॉइंट है, कपालभाति करते करते इसको भी दबा लिया करें, ये बड़ा ज़बरदस्त है, ये बहुत ज़रूरी है।